कौन गैस करो? विलन। हाँ भाई साहब, तो भाई साहब विलेन की कमी थी तो मैंने विलेन के लिए कोलैब किया है भाई। जो दुनिया की सबसे बड़ी विलेन हो सकती है एक इंसान की जिंदगी में, एक वाइफ। बस तो भाई मैंने विलेन के साथ कोलैब किया। अपनी, हाँ, किसी और की नहीं भाई। जय भोलेनाथ दोस्तों। तो भाई श्रीखंड महादेव की जो हमारी वीडियो है उसके हमारे हो गए 1000 व्यूज़ पूरे। तो उसके लिए भाई आप सभी को थैंक यू। तो भाई श्रीखंड महादेव की यात्रा तो हमने करा दी, तो अब नेक्स्ट यात्रा के लिए हम निकल रहे हैं कि हमें अचानक से किसी ने, हमारे जो परिवार के एक सदस्य हैं, उसने बोला कि भाई अब श्रीखंड महादेव तो हो गया, अब चलते हैं हम उज्जैन महाकाल, यानी महाकाल की नगरी उज्जैन। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है उज्जैन महाकाल। और देखते रहिए। और भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिन्होंने लाइक बटन नहीं दबाया वो लाइक बटन जरूर दबा लें, और हाइप जरूर क्रिएट करें भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और सजेशन, कोई कमेंट आपको अगर लगता हो तो भाई जरूर दें हम कि कैसे अपनी वीडियो इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई अब निकलते हैं, चलिए। जय महाकाल, जय महाकाल। शुरू करते हैं भाई। हमारे भोलेनाथ जी और छोटी सी हमारी माता रानी जी भी बैठी हुई हैं, और सभी का आशीर्वाद लेकर के कि भाई हमारी यात्रा जो है अच्छी रहे और पूरी मजे वाली रहे। तो भाई पूरी डिटेल दिखाएंगे, लास्ट तक आपको बने रहना है भाई वीडियो में। जय महाकाल। तो भाई निकल गए हम घर से, और अभी जो हमें रास्ता दिखा रहा है, एक्चुअली हम रहते हैं गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद से हम उज्जैन जा रहे हैं जैसे महाकालेश्वर। तो रास्ता जो हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है टोटल 708 किलोमीटर हमारे घर से, और 708 किलोमीटर में जो टोटल टाइम जो दिखा रहा है वो लगभग 9.25 घंटे के करीब दिखा रहा है। तो भाई जो रास्ता हम लेने वाले हैं वो यहाँ से पहले हम दिल्ली जाएंगे सराय काले खां की तरफ से होते हुए। हालांकि ये हमें नोएडा की तरफ से दिखा रहा है, पर उधर जैसे ट्रैफिक और लाइट की दिक्कत होगी, तो मैं सराय काले खां और सराय काले खां से मथुरा रोड होते हुए तो तब जा करके मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा, और तब उससे चलेंगे, क्योंकि ये भी हमें कालिंदीगुंज की तरफ से उधर से ही लेकर के जा रहा है। तो भाई पूरा रास्ता दिखाते हैं, तो निकल पड़े हैं भाई अब, और देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। ये 9.25 घंटे हमें दिखा रहा है, तो अभी बज रहे हैं लगभग 2:15। तो 2:15 से 9 घंटे कितने हो गए? 11:15 बजे तक। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। रास्ते में 1-2 स्टॉप भी लेंगे। तो भाई बोलो हर हर महादेव। तो भाई पहले उत्तर प्रदेश से दिल्ली में गए, दिल्ली से फिर भाई दोबारा से उत्तर प्रदेश में आ गए नोएडा में, और उसके बाद में अब हम हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं। हरियाणा के बाद में राजस्थान में, राजस्थान के बाद में पहुंचेंगे मध्य प्रदेश। तो भाई कुल मिला करके 4-5 स्टेट हैं जिनमें लगातार हम चलने वाले हैं। मेंबर है हमारा, ये भी आपसे एक बार को मिलना चाह रहा है। जय भोलेनाथ। ये टोल, और देखो यहाँ पे ये महिंद्रा की अरमाडो, ये महिंद्रा डिफेंस की बनी हुई, ये शायद आर्मी पर्सनल को देने वाली कुछ वो है। भाई टोल प्लाजा के जस्ट बगल में देखो यहाँ पे चावल लगाए जा रहे हैं, चावल की खेती हो रही है। देखो इस जो धान की रोपाई कहते हैं जिसे, वो हो रही है।
तो भाई देखो, जो हम चावल जो भी अनाज खाते हैं वो देखो एक एक जो पौधा है वो अपने हाथ से लगा रहे हैं। तो कितनी मेहनत का काम है जो किसान हमारे लिए अन्न उगाता है। तो भाई एक लाइक तो इनके लिए भी बनता है। और बाकी हम जो भाई आपको ये दिखा रहे हैं ये सब, तो एक लाइक हमारे लिए भी बनता है। तो लाइक भी करो और भाई सब्सक्राइब भी करो, हाइप भी करो। और बड़ा मज़ा आ रहा है अभी तक सफ़र में। तो भाई मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। भोलेनाथ ने बिल्कुल छाँव कर रखी है, लगा लो। बादल हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल हो रहे हैं। तो भाई जब से वो वाला सेक्शन शुरू हुआ है ना, जब जहाँ से गुड़गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू होता है, उस सेक्शन के बाद से तो भाई इतना ब्रॉड हो गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो तो समझो कि एक ट्रेलर जैसा था वो 50 किलोमीटर, और जो असली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो ये है। अब दिखाता हूँ, देखो आपको भी अलग ही फील आएगी देख करके इसे। तो भाई मेरा ये मानना है कि जितना हो सके आप दिन में रास्ता कवर कर लो। रोड अच्छी हो तो भाई गाड़ी खींच लो जितना हो सकता है अपना। हाँ मतलब ऑफकोर्स विद इन परमिसिबल लिमिट, जितनी लिमिट है आपकी स्पीड लिमिट उसके अंदर। बट हाँ, जितना हो सके रास्ता कवर कर लेना चाहिए अगर आपको रोड अच्छा मिल रहा है, ट्रैफिक नहीं है तो भाई वही हम कर रहे हैं। अब चलो चलते हैं भाई। जय महाकाल। भाई इन बोगनविलिया ने तो मौज ही खड़ी कर रखी है, गुलाबी कलर के ना पूरे रास्ते में जो भरे पड़े हैं ये। मतलब मन ही नहीं भर रहा भाई, इतनी मस्त ड्राइव है, इतनी मस्त ड्राइव है जिसको छत नहीं है कि नहीं भाई। एकदम ड्रीमी राइड भाई। मौसम से मस्त हुई है। हाँ मौसम भी एकदम। अब देख लो, आपको लग रहा हो जैसे पता नहीं कितना दिन छिप गया, लेकिन भाई बजे अभी 5:07 हुई है। तो क्या मस्त औसम नज़ारे। वो चलते कितनी प्यारी जगह है यहाँ पे। एक ये मोरेल रिवर करके जगह है, तो नदी है मोरेल नदी, और कितनी सुंदर जगह है भाई। दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो मैंने सोचा गाड़ी से ही बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार उतर करके दिखाता हूँ।
ये रास्ते में एक टनल पड़ी है, ये पड़ती है कोटा से, मतलब कोटा वाले रास्ते पे जब आप कटोगे इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, तो वहाँ पर ये टनल पड़ती है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, काम चल ही रहा है यहाँ पे। बट ये है कि कुछ हमारे जानने वाले हैं यहाँ पे, तो उनके थ्रू थोड़ा रिक्वेस्ट करी और थोड़ा इमरजेंसी भी थी क्योंकि हम फैमिली के साथ हैं, तो वो हमें थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाता, तो हमें उन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया निकलने के लिए। तो भाई कुछ ये टनल बन रहा है और बहुत सुंदर है यहाँ पर भी भाई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। लगभग 300 किलोमीटर चलने के बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और फिर बीच में 3-4 जगह डिटूर, मतलब कट थे ऐसे कि जहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा नहीं बना हुआ है, और तब जा कर के ये एक अच्छी फैसिलिटी आई है जहाँ पर मुझे लग रहा है खाने वाने का भी और फ्यूल वगैरह का भी अच्छा ऑप्शन है। तो चलो भाई देखते हैं क्या और कैसा सिस्टम है यहाँ पर। तो भाई ऐसी कुछ ये फैसिलिटी है, काफ़ी बड़े, मतलब वो तो है, स्लॉट तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और काफ़ी एरिया है। जब आगे जब अच्छे से लाइव हो जाएगा यहाँ पे पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा लाइव हो जाएगा अच्छे से, तो नो डाउट काफ़ी अच्छी यहाँ पे भीड़ भाड़ रहा करेगी और काफ़ी लोग एकोमोडेट हो सकते हैं एक साथ यहाँ पे। चलो आओ भाई, अब भूख लग रही है। तो भाई अगर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो दिल्ली से निकलने के लगभग 150 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको जो कुछ अच्छा खाना है तो भाई वो खा लीजिए वहीं पे, वरना उसके बाद में जो अच्छा फूड जॉइंट आएगा, ये घरोट करके एक जगह है जो कि उज्जैन के लिए कटने से पहले मतलब एक एग्ज़िट है जो उज्जैन के लिए आता है, उससे थोड़ा सा पहले ही आपको एक अच्छा मिल पाएगा ऑप्शन, उससे पहले वरना फिर बीच में है ही नहीं भाई। मल्टी ब्रांड जो हैं आपके वो आगे की तरफ हैं, जिसमें कोई ये वांगो, पिज़्ज़ा हट वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें ज़रूर, क्योंकि हम रास्ते में यही सोच के आए कि अब खाने का कुछ मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से लिखा हुआ है मैकडी है, ये सब है, लेकिन उन आधे से ज़्यादा वो बंद ही पड़े रहते हैं। तो भाई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि दिल्ली से निकलने के 150 किलोमीटर तक ही आपको अच्छे फूड जॉइंट मिलेंगे जहाँ खाने को मिलेगा, वरना नहीं है, वरना उसके बाद में फिर यही आएगा आपका एक। और भाई ये भी बंद हो गया है क्योंकि हम भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेट ही निकले थे, तो अब यहाँ पे लगभग हमें बज गए हैं 11:30, और ये 11:30 बजे भाई ये सारे बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक वही इंडियन कुजीन वाला जो ऑप्शन है, जो अपनी दाल मखनी और मटर पनीर और ये सब वाला जो अपना स्टफ़ होता है ना, ये जो ऑप्शन है रेस्टोरेंट प्रॉपर, वो खुला हुआ है, बाकी ये सब बंद हो गया है भाई। तो अपना उस हिसाब से प्लान करें आप। तो भाई देखो ये विंड टरबाइन, और विंड टरबाइन का एक ब्लेड है, और भाई इसकी लंबाई है कुछ नहीं मेरे ख्याल से 100 मीटर होगी ये। कितना लंबा दिखाओ भाई, आगे तक है, और ये 2 ब्लेड हैं। ओ भाई 2 नहीं बल्कि 3, एक ये रहा, 3 ब्लेड होते हैं, तीनों के तीनों ब्लेड हैं भाई। भाई गरोट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद में जब आप उज्जैन की तरफ को निकलते हो, करीबन 130 किलोमीटर का ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बिल्कुल नए सिरे से जो बना हुआ एक्सप्रेसवे है, ये बनवाया गया है उज्जैन तक। और भाई कितना स्मूथ और कितना, मतलब बोले तो भाई इतना अच्छा बनाया है भक्तों के लिए। तो नो डाउट भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो भाई ज़मीन आसमान का अंतर है पहले और अब में। कंट्रोल के बाहर नहीं, बिल्कुल सब कुछ एकदम क्लियर आप खुद देख पा रहे हो। 75 किलोमीटर चल चुके हैं, ऑलमोस्ट हाफ, लेकिन भाई इस पर खाने वगैरह का कुछ नहीं है। तो हम जो पीछे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जब गरोट उज्जैन हाईवे पे आप कटोगे, उससे पहले जो फूड कोर्ट जो हमने दिखाया था ना, फैसिलिटी एरिया, तो भाई वही लास्ट है। तो अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप खाना वगैरह वहीं पर खा करके चले, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में फिर कुछ नहीं है। दिन का पता नहीं भाई, अब हम रात में निकल रहे हैं, लेकिन रात में हमें एक भी छोटा सा भी ढाबा नहीं दिखाई दिया है इस पे हाईवे पे। तो अगर आप रात में आ रहे हो तो मेक श्योर अब जा कर के एक ढाबा दिखाया है ये, वो भी 70 किलोमीटर चलने के बाद में, तो हो सके तो वहीं पे खा के निकलो आप। हर हर महादेव, जय महाकाल। इस टाइम इस वक्त मैं खड़ा हूँ खुद
बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन में 1 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो काफ़ी लेट हो गया था उस टाइम, तो मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन से होनी चाहिए। तो भाई अब सुबह हो गई है, करीबन इस टाइम पे बज गए हैं 9:15, क्योंकि रात करीबन 2 बज गए थे हमें चेक इन करते हुए और सोने में ठीक से। तो आराम से पहले नींद पूरी करी है और हमारे पास अब यहाँ पे है 2 से 3 दिन का बफर। हम आराम से दर्शन करेंगे बाबा के, और जितने भी मंदिरों की हमने लिस्ट बनाई इसका भी हम आपको पूरा अपडेट देंगे कि आपको कौन कौन से मंदिर विजिट करने चाहिए, क्या बेस्ट टाइम रहता है और सारी इन्फॉर्मेशन। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। सबसे पहले होटल की बात करें तो होटल हमें बजट होटल ही मिल गया। हालांकि हमने और भी होटल ट्राई किए, लेकिन जो अच्छे होटल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और जो नॉर्मल होटल हैं वो रहने की कंडीशन के हिसाब से मतलब हमें ठीक नहीं लगे। देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट सिंस हम फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक ही हमने होटल लेना सही समझा। तो ये होटल जो हमें मिला है ये हमें सिर्फ 2,500 रुपये में विद 2 डबल बेड हमें मिल गया और होटल बहुत अच्छा है भाई। टी कॉफ़ी भी है इसमें, स्टोरेज का स्पेस भी दिया हुआ है, वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें मिल गया है इनका। बाहर से भी मैं दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है, मतलब नीट एंड क्लीन होटल है। दिस इज द होटल रिसेप्शन एरिया। और सबसे जो बेस्ट पार्ट है ये हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है और भाई ये मेन रोड पर ही है होटल जो है ये। तो होटल का नाम है होटल मलय इन। पार्किंग आपको यहीं मिल गया, हमें गाड़ी कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल ये रोड जो आप देख रहे हो ये जाती है सीधी महाकाल मंदिर। तो हम बिल्कुल इस रोड पर ही हैं। यहाँ से सिंपली हम ऑटो या जो भी हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना है अगर लोकल लेके और सीधा अपना दर्शन करेंगे। गाड़ी हमारी इंटैक्ट यहाँ पे खड़ी हुई है, कोई गाड़ी की पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल मेन रोड पर ही शहर के ये होटल है और साफ़ सुथरा बहुत अच्छा होटल है। तो जय महाकाल। तो भाई नहा धो करके बन गया हूँ बाबू। अब आप बोलोगे, आप नहीं बोलोगे, चलो मैं खुद ही आपको बता देता हूँ भाई कि अगर कोई वीडियो बन रही है कुछ भी बन रही है तो अगर खाली हीरो हीरो दिखाई देता रहे मज़ा नहीं आता। तो किसी भी उसमें हीरो के साथ कौन जरूरी होता है? कौन? गैस करो। विलन। हाँ भाई साहब। तो भाई जैसे विलन की कमी थी तो मैंने विलन के लिए कोलैब किया है भाई। जो दुनिया की सबसे बड़ी विलन हो सकती है एक इंसान की जिंदगी में, एक वाइफ। बस तो भाई मैंने विलन के साथ कोलैब किया। अपनी हाँ, किसी और की नहीं भाई, गलतफहमी मत रहना। अपनी वाइफ, किसी और की नहीं, अपनी। हाँ ये एम्फेसाइज मतलब जोर दे करके बोला गया है। तो कोलैब किया है तो भाई अब हम साथ में बनाएंगे हीरो और विलन लड़ाई की वीडियोस। लड़ाई की दर्शन की वीडियोस बनाएंगे। दर्शन तो भाई कीप वॉचिंग। और भाई जिसे जिसे हमारी स्टोरी सिमिलर लगे, अच्छी लगे, बढ़िया लगे और जिसकी भी जिंदगी में ऐसे विलन है भाई वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। बीवियों को भरपूर गालियां दें। ठीक है। और बीवियों को भर भर के हेट दें। हाँ और बीवियां अपने जो उनकी जिंदगी के जो विलन है, जैसे आपकी लाइफ का विलन मैं हूँ तो आप हाँ ठीक है भाई। तो भर भर के दे, कंटिन्यू करते रहें भाई। जय महाकाल करते हैं चलो। तो अपने होटल से काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और गढ़कालिका माता के दर्शन करने के लिए और मंगलनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमने ऑटो कर लिया है भाई। भैया ने 600 रुपये लिए हैं, करीबन 2-3 घंटे का टाइम कह रहे हैं उसमें लगेगा। और क्योंकि ये शहर के बाहर पड़ जाते हैं उज्जैन शहर के, तो उनके लिए निकल गए हम। होता क्या है कि बाबा महाकाल के दर्शन से पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं, तो इसलिए वो ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहले भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये महाकाल कॉरिडोर है जो इसके साथ साथ हम चल रहे हैं। बहुत अच्छा
मौसम हो रहा है भाई, और इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और जो बाबा भैरवनाथ का मंदिर है और मंगलनाथ जी का मंदिर है, बाबा मंगलनाथ का, और गढ़खाली का, ये जो मंदिर है शक्तिपीठ है गढ़खाली का भी, जो 51 शक्तिपीठ है माता रानी के, उनमें से एक है ये भी। तो ये सब शहर के बाहर पड़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो अब शहर के बाहर ही हम आ गए हैं भाई। तो शहर की जो भीड़ भाड़ है वो ख़त्म हो गई है। देखो थोड़ा खुला खुला सा आपको फील हो रहा होगा यहाँ पे। भाई शहर से बिल्कुल ही बाहर आ गए, और यहाँ कुछ नया रोड बन रहा है, कुछ काम तो चल ही रहा है भाई। आगे आने वाले 4-5 सालों में यहाँ की भी तस्वीर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। भाई पहुँच गए महाकाल मंदिर। अरे एक ही बात है, काल भैरव और महाकाल भाई अलग अलग थोड़ी हैं। चल रहे हैं दर्शन के लिए अंदर। फ्रूट वगैरह भी मिल रहे हैं भाई खाने के लिए। हाँ इधर से बताया है अंदर प्रसाद वगैरह। बाकी आप कोई हर जगह की जैसा यहाँ पर भी सिस्टम है कि जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहीं पे आप अपने जूते चप्पल उतार के रख सकते हो भाई। इधर से है रास्ता। भाई प्रसाद की दुकानें हैं लाइन से, और भाई ये लाइन है जो चल रही है जिसमें आगे से लगना है आपको। ठंडा पानी। तो यात्रा में बने रहिए भाई, पूरा अच्छे से दर्शन करवाऊंगा आपको। बाकी ऐसा मंदिर है कुछ अंदर का दृश्य है भाई। तो भाई हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर, लाइन में लगे हुए हैं भाई। सामने ये है मंदिर, और ये भाई लाइन लगी हुई है इस तरीके से। तो करीबन 1-1.25 घंटे का 1.5 घंटे का यहाँ पे वेटिंग टाइम रहता है, बट कोई नहीं यार। दर्शन हुए काल भैरव महाराज के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ पे आना है तो भाई थोड़ा सा जल्दी आओ, करीबन 2-2.5 घंटे का वरना टाइम लगता है। लाइन बहुत ज़बरदस्त लगती है, तो अपनी पानी की बोतल साथ में रखना, और कोई वीआईपी दर्शन का जुगाड़ लगे तो भाई वो कर लेना अगर आपको लाइन में नहीं लगना हो। लेकिन बाकी हमने लाइन में लग करके ही करे। और बाकी यहाँ पे जोत जलती रहती है, ये जोत जरूर लेना भाई। काली का मंदिर है, माता के 2 दीप स्तंभ हैं दोनों, और ये माता रानी के दर्शन है यहाँ से। श्री महाकाल। श्री महाकाल मोटा भाई, मंगलनाथ मंदिर पे आप लोग भी बता रहे हो। मंगलनाथ जो मंदिर है ना बड़े भाई, ये मंदिर है पूरे भारत और पूरे विश्व का एक प्राचीन स्थान है। लोग अगर रहते हैं ना ब्रह्मांड में, उसमें से मंगल जो ग्रह यहाँ पे विराजमान है, और मंगल भगवान की जो पूजा है ना यहाँ पे शिव रूप में होती है। और इस मंदिर का जो उल्लेख है, यानी कि इस मंदिर की जानकारी विशेषताएं आपको स्कंद पुराणों में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब स्कंद पुराण के अनुसार की बात है, जब अंतकासुर नामक राक्षस शिव जी के बीच में घोर युद्ध रहा था, तब लड़ते लड़ते शिव जी का जो मस्तक का पसीना है वो गिरा था भूमि पे। तो भूमि माँ के गर्भ से मंगल भगवान यहाँ पे इस प्रकार से जन्म लिया था। देख सकते हैं आप लोग,
मंगल भगवान को शिव पुत्र भी कहा गया और भूमि पुत्र भी कहा गया, क्योंकि भूमि से इन्होंने जन्म लिया और शिव के पुत्र हैं। और अभी तक आप लोग जितने भी शिव जी के मंदिर में गए होंगे, शिव जी की सवारी क्या देखा होगा आप लोगों ने? नंदी। लेकिन ये पूरे विश्व का प्राचीन स्थान है। यहाँ पर नंदी की जगह आपको भेड़ की सवारी देखने को मिलेगा, जो मंगल भगवान स्वयं विराजमान बैठे हुए हैं। भेड़ यानी कि मेंढा जो राजस्थान में पाया गया है। और भेड़ होने का यहाँ पे मुख्य कारण ये होता है, अपने इंसानों की जो राशियाँ रहती है ना 12, उसमें से 2 राशि के अधीन कहलाते हैं, यानी कि एक मेष और एक वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं और 9 घरों के सेनापति है। और मंदिर की जो खासियत है, मंदिर जो बना है मंगलनाथ मंदिर, ये शिप्रा के तट पर बना हुआ है, कर रेखा पे स्थापित मंदिर है और पूरे पृथ्वी के 0 पॉइंट बना हुआ है, यानी कि नाभि स्थल पे कर रेखा ऐसी मंदिर का शिखर से गुजरी है। यहाँ से गई ये महाकाल जो ओमकारेश्वर रहते हुए सोमनाथ मंदिर। और अगर कोई लड़का लड़की मांगलिक वगैरह भी कहलाता होगा ना, किसी प्रकार का दोष वगैरह होता होगा, किसी कुंडली में मंगल दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, अंगारक दोष होता है, रुद्राभिषेक होता है, किसी भी प्रकार का जो पूजन का विधान होता है ना, वो अंदर गर्भ वगैरह में बिठा के उनके हाथों से चावल की पूजा करो जाती है, उसको भात पूजा बोलते। देखिए भाई ये है माता हरसिद्धि मंदिर और जिस तरह से भाई दुकानें वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर भी। और वही माता के यहाँ पे बड़ा मेला सा लगा रहता है यहाँ पे, आप जब भी आओ। ये है माता हरसिद्धि का स्थान भाई। ये है आरती स्तंभ, अब आरती की तैयारी हो रही है शायद। जो माता का मंदिर है वो इस तरफ है। यहाँ भीड़ नहीं है, और जगहों की इधर है। तो गढ़कालिका माता मंदिर था, वहाँ भी नहीं थे इतने भीड़, पर यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी अब आराम से दर्शन हो जाएंगे। आ जाओ। देखो ये हरसिद्धि माता की आरती के लिए तैयारी चल रही है। भाई ये देखो बिना किसी उसके रस्सी के ऐसे ही अपना ऊपर शिखर तक चलते चले जाते हैं। ये करीबन 3 मंजिल ऊंचाई है लगभग इसकी। हरसिद्धि माता के जो दोनों शक्ति स्तंभ है उन पर दिए लगाए जा रहे हैं। देखो नीचे बाग लगा दूंगे, ऊपर से भी छत कर तो ये है महाकाल कॉरिडोर। पूरा कॉरिडोर ही मैं आपको दिखा दूंगा, पूरा कॉरिडोर का वॉक।
पीछे इधर से शुरू हुए। हाँ फिर यहाँ गणेश जी की और शंकर जी की प्रतिमा से आगे चलेंगे कॉरिडोर में। और ये कुछ अंदर जाने का मेन रास्ता है, जो विदाउट वो 250 रुपये की जो स्पेशल VIP पर्ची है, उसके अलावा जाने का जो मेन रास्ता है वो रेलिंग के यहाँ से इधर को। भाई ऐसा है कुछ, ये कुछ ऐसा ग्रीनरी का बड़ा अच्छा सा बना रखा है। बाकी फिर कॉरिडोर वाकई में बहुत अच्छा है भाई। ये करीबन 1 किलोमीटर का है और बहुत अच्छी वॉक है। ये देखो भाई हनुमान जी बैठे हुए हैं यहाँ अपनी गदा लेकर के। किसी भी एक अच्छे स्टार्ट करो भाई ऐसे कुछ ये बारिश हो रही है। अब ये पता नहीं भाई ये अलग अलग कौन से देवी देवता हैं, शायद 9 ग्रह हैं क्या हैं, और बीच में शक्ति में है। और यहाँ बड़ा प्यारा सा बना हुआ है और बारिश में भाई सभी ये रुक गए हैं। ये सेमी सर्कल सा है बना हुआ भाई, कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर। फ्लोर में थोड़ा और आगे आते हैं भाई। यहाँ भोलेनाथ की कुछ ऐसी गंगा माता के साथ में स्टैचू है। ये महाकाल सेतु बना हुआ है जो सब सरोवर के पार जाने के लिए उधर है। और भाई ये फिर और हम आगे की तरफ चल रहे हैं महाकाल कॉरिडोर पर ही भाई। कुछ ऐसा और थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना बारिश में भाई। और बारिश भी वैसे नहीं हो रही, हल्की हल्की हो रही है, मतलब आप ऐसे भी नहीं होगे गीले भी नहीं होगे। लेकिन हाँ ये है कि टेम्परेचर भी आपका बेहतरीन बना रहेगा है भाई, AC वाला। और बीच बीच में रेन शेल्टर भी है भाई, लगे जाता बारिश है तो घुस जाओ रेन शेल्टर में। पूरा कॉरिडोर देख नहीं पाए, उससे पहले ही होने लग रही है बारिश। बहुत देर हो गई और बिल्कुल यहाँ पे फंसे खड़े हुए हैं भाई सबके बीच में, और लग भी नहीं लगे बारिश बंद होगी कम से कम 2-3 घंटे तो दिखा रहे हैं भाई। देखो भाई कुछ ऐसी सिचुएशन है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। शेल्टर बना हुआ है, ये काफ़ी बड़ा पीने के पानी का, लोगों के बैठने के लिए बना हुआ है। सामने कॉरिडोर है लेकिन हम नहीं घूम सकते भाई क्योंकि बारिश हो रही है अच्छी खासी तेज, और तेज हो गई भाई लग रहा है। भाई बारिश ने भाई कंटिन्यू पीछा नहीं छोड़ा है। महाकाल भाई ज़्यादा ही प्रसन्न है। तो कैमरे के ऊपर पानी गिर गया है तो उसकी वजह से क्या बुके इफेक्ट आ रहा है, तो और भी बढ़िया है भाई। जा रहे हैं होटल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय महाकाल। कल रात बारिश बहुत ज़्यादा हो गई भाई, इस वजह से आप कॉरिडोर ठीक से देख पाए, तो अब दोबारा से महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कल तो दर्शन हो गए थे लेकिन होता ना भाई, ना पेट भरा ना मन भरा, तो जब आए हैं तो दोबारा से करके चलते हैं महाकाल जी के दर्शन।
तो भाई अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और दिखाते हैं आप कॉरिडोर का पूरा यहाँ से वहाँ तक का क्या व्यू है भाई। हैं? Yes. आपने नहीं देखा तो हमने भी नहीं देखा, हमने भी आधे ही देखा था भाई, तो हम भी देखते हैं। तो भाई अब शुरू करते हैं अपनी कॉरिडोर यात्रा। राम महाकाल की तरफ चल रहे हैं। ये जो बताया था रात में फाउंटेन शो होता है लाइट का, वो यहाँ पे होता है भाई। हाँ जी बेटा। आपको पता है तो म्यूजियम में बन रहा है। अच्छा त्रिवेणी म्यूजियम और वहीं पे फूड कोर्ट। अच्छा, फूड कोर्ट भी नया। तो भाई त्रिवेणी गेट है जिधर, त्रिवेणी द्वार है, चुका है शायद फूड कोर्ट। उधर बनने लग रहा है। ना फूड जोन। अच्छा है फूड जोन। तो भाई फूड कोर्ट भी है इधर। ये दक्ष प्रजापति को जो श्रीछेदन किया था वीरभद्र के द्वारा। तो भाई ये है फूड जोन, इसका भी आपको दिखा देते हैं। इसका नाम है त्रिवेणी मंडपम। तो भाई ऐसा यहाँ पे कुछ खाने पीने के ऑप्शन अवेलेबल हैं। रसमंत्रा करके जगह का नाम है इसका। और भाई बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पर, बहुत प्यारा बना हुआ है। तो ये तो अभी फ़िलहाल आइसक्रीम का मेन्यू है और उधर कुछ और खाने का आपको ऑप्शन अवेलेबल है। तो बड़ी प्यारी सी कैंटीन है और बहुत कूल सी एकदम। यहाँ पे महाकाल के प्रांगण में ही बैठ करके आप अपना अच्छे से कुछ खाना पीना है तो भाई वो भी कर सकते हैं। और बड़ा प्यारा है भाई, आप खुद फील कर सकते हो। हाँ ठीक है, चलो आइसक्रीम खाते हैं भाई, लेकिन पहले दर्शन करें, उसके बाद में आइसक्रीम खाएंगे। भाई बहुत प्यार। और यहाँ ठंडक कितनी है भाई, बहुत ठंडक है यहाँ पे गर्मी में भी। तो भाई ये ऑप्शन है जो खाने के अवेलेबल हैं। देखो वड़ा पाव, पेय मंत्रा, स्वाद मंत्रा, दक्षिणा मंत्रा, उत्तरा मंत्रा के रूप में। तो भाई जो भी आप चाहिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। और ये इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे कार्तिकेय जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, अब शंकर भगवान हैं तो भाई गणपति जी और कार्तिकेय जी तो होंगे ही होंगे। और भाई देखो कितनी अद्भुत ये त्रिपुरासुर संहार, इसे आप वैसे देख सकते हैं, आप व्यू को होल्ड करके पॉज करके। ये त्रिपुरासुर वध का है पूरा। अब देखो भाई, रावण को जब बहुत घमंड हो गया था अपनी शक्ति का, तो उसने बोला कि चलो मैं भगवान शंकर सहित पूरे कैलाश को उठा करके फेंक दूँ। होता है ना, पावर आती है तो भाई दिमाग में चढ़ जाती है। तो रावण को भी कुछ ऐसा हुआ कि भाई मुझे बहुत शक्ति आ गई है प्रभु, मैं आपको कैलाश पर्वत सहित उठा के दिखाता हूँ। तब भगवान शंकर ने सिर्फ एक अंगूठा कैलाश पर्वत पर रखा और भाई रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। अब जब हाथ दब गए तो रावण भाई दर्द से बिलबिलाने लगा। तो तब उसने जो आपने सुना है ना, जटा कटा है सब ब्रह्मण्य लिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी, शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी। और तब भगवान शंकर को प्रसन्न किया कि भगवान दया करो। देखो ये लीला है, जब
देवता और असुरों ने मिल करके 14 रत्न निकाले थे क्षीर सागर का मंथन करके। हाँ, तो तब भगवान नीलकंठ बने थे, हलाहल विष पिया था। एक कच्छप रूप में, कछुए के रूप में भगवान विष्णु है। मंदराचल पर्वत है ये ऊपर, ब्रह्मा जी बैठे फिर उसके ऊपर, और एक तरफ देवता और एक तरफ इस तरह दानव। तो भाई पूरे कॉरिडोर में बहुत सुंदर इस तरह से मूर्तियों का चित्रण है भाई। है नहीं कितना सुंदर भाई। पता है रात में तो अलग है ही है, दिन में भी बहुत गजब है भाई। आप देखो इधर माता काली के दर्शन है यहाँ पे भाई। साक्षात माँ काली नृत्य करती हुई नृत्य मुद्रा में। और भाई अगर माँ काली हैं तो महाकाल भी होंगे। हाँ तो बेटा दुर्गा जी और काली माता सब एक ही हैं। जब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था दुर्गा माता को, तो उनका शरीर काला पड़ गया, गुस्से से होता है ना, ब्लड फ्लो इतना तेज हो जाता है, तो उनका रूप काली बन गया भाई। कॉरिडोर आप देखिए, एक द्वार ये है इधर से। आओ पहले यात्रा इधर से आओ। तो भाई एक द्वार ये भी है आने का, उधर से भी आते हैं। तो चारों तरफ से भगवान वही है ना, भगवान शंकर को तो आप किधर से भी पा सकते हो, कोई से भी द्वार से। और ये भी देखो बहुत प्यारी प्यारी जो है कॉरिडोर में इस तरह की झांकियाँ बनाई हुई हैं। ये यम का संहार किया गया था भगवान शिव के द्वारा, तो इसलिए भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वो काल का भी संहार करने वाले हैं। ये हैं साक्षात श्री काल भैरव, जिनके हम कल दर्शन करके आए। ये उनका विग्रह रूप है। तो भाई पूरा ये बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। भाई बने रहो पूरी तरह से ब्लॉग में, और पूरे जो इसका महाकाल कॉरिडोर का दर्शन करो। ये चंद्रशेखर महादेव हैं, इनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तो भाई रात में करो ही करो, मैं फिर कह रहा हूँ दिन में भी जरूर विजिट करो। दिन में एक अलग ही स्वाद है दिन में देखने का भाई। ये देखो भाई भोले जी की बारात भाई। एक ये शिव जी का क्या विराट रूप है भाई, देखो एक बार आ जाओ। हाँ भाई यहाँ भी एक परिक्रमा जरूर करो भाई। क्या मस्त जगह है नन्नू है। ये भगवान शंकर वासुकीनाथ की छत्र, उसमें छत्र छाया में वैसे बैठे हुए हैं। और भाई इधर ये सप्त सरोवर है आपका, और ये बड़ी प्यारी सी वॉक है, बड़ी प्यारी सी परिक्रमा है। ये रहा सप्त सरोवर है। ये भगवान शंकर वासुकीनाथ के साथ। तो इसकी परिक्रमा भी भाई जरूर करो एक बार। महाकाल की नगरी में जब तक माथे पे महाकाल ना लिखवाएं मज़ा नहीं आता। मेरी बेटी को पसीना आ रहा है चक्कर में। चलो आप आगे यू लीड द वे लड्डू के साथ में। भाई अब एंट्री कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं।
और सामने साक्षात महाकाल के दर्शन आगे हाँ ओए जलाभिषेक आगे तो भाई शीघ्र दर्शन वाली पर्ची लो बिना कुछ सोचे समझे। 250 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। आप अगर उज्जैन महाकालेश्वर आ रहे हो भाई, यहाँ तक आ रहे हो, 250 रुपये की पर्ची लो और सीधा दर्शन करो। सबसे आगे वाली लाइन में रहोगे और दर्शन भाई बहुत अच्छे होंगे, मतलब खुशी होगी मन को भाई। तो भाई अब आ गए हम शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी तट पर। और भाई यहाँ भी ज़रूर आना बनता है कि हमारी जितनी धार्मिक नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, गंगा यमुना तो हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो शिप्रा नदी पर भी आप ज़रूर आओ, शिप्रा घाट पर। कुछ यहाँ का शिप्रा नदी के घाट का नज़ारा है। यहाँ पे आरती भी होती है शाम को। जय महाकाल। इसी के साथ हमारे महाकाल जो उज्जैन के महाराज हैं दर्शन हो चुके हैं हमारे। ठीक है जी। तो आप बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छे हुए और भगवान आप सभी की मनोकामना भी पूरी करे। भाई कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखते रहना भाई, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और हाइप जरूर करना भाई वीडियो को, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिए और आगे वीडियो चेक करते रहिए, क्या पता आगे आने वीडियो में हम आप भगवान भोलेनाथ के कौन से स्थान के दर्शन कराएं, यहाँ कोई और एक्साइटिंग जगह हो। ठीक है। तो भाई बने रहिए वीडियो में आगे जरूर। हमारी सारी वीडियो चेक करते रहिए, पुरानी वीडियो भी चेक करिए, उसमें भी हमने बहुत बहुत अच्छी जगह आपको दिखाई है। तो उसी के साथ में जय महाकाल।